गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था जिसमें हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। 7 न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। 8वां न्यूमेरिकल देखिएगा। उसी प्रकार से दिया आपको ये संरचना दी है। ये एक संधारित्र है, फिर आपके 2 हैं, फिर आपके कितने हैं 4, ऐसे 8, ऐसे क्रम से आपके संधारित्र हैं और आपको ए से बी के बीच की तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये सब प्रत्येक एक एक माइक्रोफेरेड के, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, सारे एक एक माइक्रोफेरेड के हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लेते हैं C1, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या लेते हैं C2, ऐसे यहाँ तक क्या लेते हैं C3। तो C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 माइक्रोफेरेड। ऐसे C2 की वैल्यू देखोगे तो ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाओगे आप 1/C2 बराबर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1, क्योंकि 1 की C1 की जगह 1 है, C2 की जगह क्या है 1। फॉर्मूला क्या था 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर होता है हमारे पास। तो C2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको उल्टा कर दो तो C2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे इसका C3 की वैल्यू क्या होगा इसी के अकॉर्डिंग, जब 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 ऐसे निकालोगे तो इसका क्या आ जाएगा 1/4। ऐसे C4 की वैल्यू 1/8। अब ये सारे के सारे C1 C2 C3 सारे क्या है समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C3 बराबर क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। वैल्यू पुट कर दो। C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 हो गया। ये आपका गुणोत्तर श्रेणी बन गई। क्या बन गई गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जब इसका सम करते हैं तो a/1 माइनस r होता है। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है आप देख रहे हो, a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू क्या है 1/2 कर दो वैल्यू तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस 1/2। सोल्व करोगे तो 1 में 1/2 2 पर चला जाएगा तो 2 माइक्रोफैराड। या किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कुल टोटल रिजल्ट इसका जो वैल्यू होगी, ठीक है वो हो जाएगी 2 माइक्रोफैराड। अब आगे चाहे आप कितने भी जोड़ दो उसी क्रम में सबका 2 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। एक डायग्राम दिया आपको इस प्रकार से। ऐसे कुछ संधारित्र दिए हैं जिनको आप इस तरह से जोड़ रखा है इसने, और जोड़ने के बाद आपको तुल्य धारिता का मान पूछा है। ठीक है, ये A है ये B है, हो गया। ये आपको दिया है 2 माइक्रोफैराड में सारे, ये 1, ये भी 1 है, ये C है और ये क्या हो गया 4 और ये 4। तो तुल्य धारिता क्या है कि A से B के बीच की दूरी, A से B तक की तुल्य धारिता आपकी 5 माइक्रोफैराड आपको दी है। तो C की वैल्यू पूछी है आपसे। कैसे करेंगे इसको, हम पहले लूप जो भी बने लूप को सोल्व कर लेते हैं। देखो एक ये यहाँ पर पहले इसको सोल्व कर लेते हैं फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। आप देखो ये दोनों समांतर क्रम में है क्या, ऐसे ये दोनों भी क्या है समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है C बराबर C1 प्लस C2। तो इसका व्यवस्थित रूप जो होगा वो कुछ प्रकार से हो जाएगा हमारे पास। इसकी जगह मैं 1 लगा देता हूँ पूरा संधारित्र, इसकी जगह ये आ गया C और इसकी तुल्य धारिता हमारे पास कितनी हो गई 8। ठीक है ना, कैसे होगी अभी बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ऐसे ये 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया। ये इनको तो जोड़ा हमने, ठीक है, तो तुल्य धारिता का मान निकाला। अब ये आपका 2 है, अब ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है क्या, ऐसे ये भी क्या है श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है आपका 1/c' मान लेते हैं इसको। इसका दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/c' बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/c प्लस 1/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8c 8 प्लस c, तो 1/c' की वैल्यू क्या होगी इसको उल्टा कर दो 8c/8 प्लस c। सेम ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 2 है, ये भी 2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इसके बाद 1/c" की, तो c" के बराबर क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, या c" बराबर 1, क्योंकि उल्टा 1/2 1 हो गया ना, तो हमारे पास अभी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो देखो क्या बनेगा, नया सर्किट हमारे पास कुछ प्रकार से बनेगा। देखो इनको जोड़ा, ये आ गया
सी डबल डैश, इनको जोड़ा, किया गया सी डैश। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, समांतर क्रम, और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, सी पी बराबर क्या होता है हमारे पास, सी डैश प्लस सी डबल डैश। हो गया, तो सी डैश का वैल्यू क्या है आपका 8c बटे 8 प्लस सी, और प्लस क्या हमारे पास ये 1। अब यहाँ पे मैंने कहा ए से बी, यहाँ से तक कुल धारिता की वैल्यू प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है, यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ लिख देंगे 5, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस सी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 8c प्लस ये हो गया 8 प्लस सी, ये 5 है। इसे सोल्व करके अब आप आगे सी की वैल्यू काउंट कर लेना क्या होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया। अब इसको आप सोल्व कर लेना और सी की वैल्यू बता देना, लास्ट जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10। ठीक है, ये 9 था, अभी क्या आ गया 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, आपको कुछ डायग्राम दिए, इसमें भी 2 इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या कहा है, इसमें इसको प्लेट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये R1 है और ये A, ये D दूरी, ये इसकी दूरी D, और इसको क्या किया है, इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड कर दिया, और इसमें अलग पदार्थ भर दिया और इसमें अलग पदार्थ भर दिया। ये अपना R1 का है, ये अपना R2 प्राइवेदांक का है। ठीक है, तुल्य धारिता पूछिए आपकी, तो पहले इसको व्यवस्थित करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं ना, आपको बताया था डायड्रो का जो संयोजन होता है उसमें मैं आपको ये बता चुका हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। ये आपका ऑप्शन R1, ये ऑप्शन R2। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये हो गया ऑप्शन R1 का, और ये डैश 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 ऑप्शन R2। तो आप देख सकते हो ये दोनों समांतर क्रम में है और ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाओगे या फिर समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाओगे। समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाओगे तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, Cp बराबर क्या होता है C1 प्लस C2। ये आपका समांतर रहता है जिसमें पदार्थ भरा हुआ है कुल, ऐसे ये कुल भरा हुआ है। सूत्र क्या होता है आपका कुल भरे हुए के लिए, वो होता है A बटे A अपॉन नॉट अपॉन D अपॉन R1 होता है। लेकिन यहाँ पे एरिया A था, तो ये एरिया क्या हो गया A बटा 2, ये भी A बटा 2, आधा आधा हो गया। ऐसे ये एरिया A है, ये भी A, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल कम नहीं हुआ, यहाँ पर क्या कम हुआ है, मोटाई कम हुई है। क्या कम हुई है, मोटाई, और इसमें मोटाई समान है। तो A की जगह क्या लिखना अपने को, A बटा 2 प्लस, ऐसे इसमें करोगे तो A अपॉन नॉट अपॉन R2 बटे 2D, इसमें भी A बटा 2 है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर रिजल्ट जो हमारे पास आएगा ये हो जाएगा A अपॉन नॉट अपॉन 2D, कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर बच गया अपॉन R1 प्लस अपॉन R2, बच गया ना कॉमन, तो ये इसका रिजल्ट आएगा। ऐसे ही हमारे पास ये आपका देखोगे ये इसमें सीरीज में, और सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब इसका फॉर्मूला लिख दोगे सेम इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे पता लग सकता है, तो C1 की वैल्यू इसलिए निकालेंगे तो A अपॉन नॉट अपॉन R1 अपॉन D होता है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे D की जगह क्या है D बटा 2, तो D बटा 2 2 पर चला जाएगा। सेम ऐसे C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, C2 की वैल्यू हो जाएगी 2A अपॉन नॉट अपॉन R2 बटे D। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू आप इसमें रखोगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पर D पर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा A अपॉन नॉट अपॉन R1 प्लस D बटे 2A अपॉन नॉट अपॉन R2। ठीक है, जो कॉमन है कॉमन ले लो इसमें, कॉमन CS कॉमन क्या है इसके अंदर देखो, तो D बटा 2A अपॉन नॉट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2
2 कॉमन आ गया। अब इसको आगे सोल्व करके आप CS की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपका हो गया, ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया 10। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, ये आपको स्वयं करना है क्योंकि ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन जो आप कर सकते हो शून्य क्रम समाप्त गुण का सूत्र लगा करके, ठीक है। वो क्या है तो देखिएगा, आपको ऐसे एक डायग्राम दिया है और इस तरीके से एक डायग्राम दे दिया और आपसे पूछा है कुल धारिता का मान पूछा है। तो ये 12, 8, 4 सारे माइक्रोफेड में, तो ध्यान रखना माइक्रोफेड में करना है। कुल धारिता निकालो तो क्या करोगे, पहले इसको सोल्व कर लो, फिर जो रिजल्ट आए उसको सोल्व कर लो, फिर पूरा को आप सोल्व कर सकते हो। ये आप स्वयं करके मेरे को बताएंगे इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसको थोड़ा समझना ध्यान से। एक विलकित चालक को दूसरे सेकेंडरी चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है, ये विलकित चालक है, इसको किसी अन्य चालक गोले से ढक दिया हमने, इसको हमने विसंपर्कित कर रखा है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, ये आपका R2 मान लो, ये R1 मान लिया। तो त्रिज्या का अनुपात क्या है, R1 बटे R2 दिया आपको n बटे n-1 ये दिया है, ठीक है। पहले सिद्ध कीजिए इस समायोजन से गोलीय चालक की धारिता n गुना बढ़ जाएगी। ये विलकित गोलीय चालक था, इसकी धारिता अगर आप निकालना चाहो तो C बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 पाई अपॉन नॉट, और त्रिज्या क्या है विलकित गोलीय चालक की R2। अब देखो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गया, एक गोलीय संधारित्र बन गया, और गोलीय संधारित्र का हम धारिता का मान निकाल चुके हैं। C डैश बराबर क्या हो गया 4 पाई अपॉन नॉट R1 R2 बटे R1 माइनस R2। ये विलकित गोलीय चालक के लिए धारिता का मान होता है, सॉरी गोलीय चालक के लिए धारिता का मान होता है। तो C डैश बटे C निकालो, इसमें इसका भाग दो, तो 4 पाई अपॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 बटे 4 पाई अपॉन नॉट R2। ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू कट गई, क्या बच गया R1 बटे R1 माइनस R2। C डैश बटा C का मान क्या बचा है R1 बटे R1 माइनस R2। अब देखो यहाँ से R1 की वैल्यू निकालो, तो n/2 बटे n-1, ये जो R1 की वैल्यू है वो आप यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा C डैश अपॉन C बराबर क्या हो गया, R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास n/2 बटे n-1, ठीक है, बटे R1 की वैल्यू दोबारा रख दो n/2 बटे n-1 माइनस लाइट फिर से गई, यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, ये R2 हो गया, ठीक है। C डैश बटा C बराबर क्या हो गया, अब इसमें n/2 बटे n-1 बटे, इसको आप सोल्व करोगे तो नीचे एलसीएम ले लोगे तो n-1, ठीक है, n/2 इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा माइनस का n/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस R2, तो ये कट गया हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर ये कट गया, तो रिजल्ट क्या गया हमारे पास C डैश बटा C बराबर क्या गया हमारे पास n/2 बटे नीचे है R2 से R2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया n, तो C डैश बराबर क्या हो गया NC। और यही अपने को प्रूव करना था, हमने को क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि हमारे पास जो इसको रखने के बाद जो धारिता का जो मान है वो प्रारंभिक जो धारिता थी, मतलब पहले चालक की धारिता क्या थी C, उसकी n गुना हो जाती है, ये अपने को प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है आपको, एक समांतर संधारित्र देखा है, उसके लिए U की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 4.43 गुणा 10 की घात माइनस का 10, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, E की वैल्यू पूछी है, ठीक है, ये आपका है जूल पर मीटर क्यूब। अब E की वैल्यू पूछी है तो E की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसलिए आपको बताया था हमारे पास घनत्व जो होता है ऊर्जा घनत्व का मान फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ε0 E² होता है,
तो यहाँ से स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इसको लेके जाओगे 2u बटे एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट को हटाओगे, सॉरी स्क्वायर को हटाओगे तो रूट आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। तो u की वैल्यू क्या है 4.43 गुणा 10 की घात माइनस का 10 बटे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12। ये 2 पर कट गया, सॉरी 2 से 2 कट गया, लगभग 2 से तक हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 10 की घात हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा 2, ठीक है, या 10 न्यूटन पर कूलम। ये विषय के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको 2 डायग्राम दिए हैं, कुछ प्रकार से दिए, ठीक है। ये कैसे दिया है, कह रहा है कि सभी प्लेटों का क्षेत्रफल a है, बीच की दूरी b है सबके लिए, ये d है, d है, ये d है और ये a, ठीक है। तो तुल्यधारिता का मान पूछा है, इन प्लेटों के लिए तुल्यधारिता का मान क्या होगा। तो तुल्यधारिता का मान निकालने के लिए फिर इसको पहले संधारित्र बताना है, ये श्रेणी क्रम में हो गया समांतर क्रम, वो देख करके फिर इसको करना है। तो देखो मान लीजिए ये a है, ये b है, इसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या गया पॉजिटिव, ठीक है। इसको नेगेटिव देते हैं तो ये नेगेटिव आ गया। अब देखो यहाँ पे कितने संधारित्र बन रहे हैं, संधारित्र बन रहे हैं 2। क्यों बन रहे हैं कि किसी भी संधारित्र के लिए क्या आवश्यक है, एक तो पॉजिटिव प्लेट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो एक बन गया, ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा क्योंकि ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव तो नहीं बनेगा। फिर ये बन गया आपका नेगेटिव और पॉजिटिव, तो 2 प्लेट बन गए, 2 संधारित्र बन गए। और 2 संधारित्रों के लिए आपका, और दोनों संधारित्र किसमें, आप श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, वो देखते हैं। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में देखने के लिए देखो दोनों संधारित्रों का प्लस जो प्लेट है वो एक बिंदु पर जुड़ी है, दोनों संधारित्रों की नेगेटिव प्लेट एक बिंदु पर जुड़ी है। तो ये किसमें हो गया आपका समांतर क्रम। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है आपका, Cp बराबर क्या होता है C1 प्लस C2। C1 की जगह इसका क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस इसका क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सूत्र आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब इसमें इसको प्लस दिया, इसको भी क्या किया हमने प्लस दिया, तो प्लस दोनों तरफ हो जाएगा इसके, ठीक है। ऐसे इसको नेगेटिव देते हैं तो नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव, ओके। तो दो कितने संधारित्र बन गए, प्लस माइनस 2 प्लेट होगी ना, तो एक पहला ये, फिर माइनस प्लस दूसरी ये बन गई, फिर प्लस माइनस 3 बन गई। तो यहाँ पे कितने बन गए 3। तो Cp बराबर कितना होगा हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D पहले के लिए, प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D दूसरे के लिए, प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D तीसरे के लिए। तो ये जाएगा आपका 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ऐसे ये जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आपका Cp वैल्यू इसके लिए और ये इसके लिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, C धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में सूत्र होता है, समांतर क्रम में सूत्र होता है आपका, श्रेणी क्रम में होता है आपका C 1/C S बराबर होता है 1/C 1 + 1/C, और सारे C है धारिता, सात का है। ऐसे समांतर क्रम में देखेंगे तो Cp बराबर क्या हो जाएगा C + C, ठीक है, सबकी धारिता समान है। तो इसको सॉल्व करो तो 1/C S बराबर क्या हो जाएगा n/C, CS बराबर क्या हो जाएगा C/n, उल्टा कर देंगे। सेम ऐसे ही Cp बराबर क्या हो जाएगा NC, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि Cp - CS बराबर प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए n² - 1 बटे n। तो Cp और CS निकाल दो, Cp - CS, Cp की वैल्यू क्या है NC - CS की वैल्यू क्या है C/n। इसमें हम क्या करेंगे, C को कॉमन ले लो, तो C को इसमें कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बच गया आपका n - 1/n, और C को हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया। अब इसको आगे सोल्व करो, एलसीएम ले लो n, तो n² - 1 और C, ये आपका हो गया Cp - CS, प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका है 15 हो गया 16 का। 16 का देखो क्या है, सिंपल सा है, आप स्वयं कर सकते हो। वैसे एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रयुक्त प्लेट की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है,
त्रिज्या आपको दे रखी है आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 10 की गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। ठीक है। फिर आपका यदि प्लेटों के मध्य की दूरी डी समान छात्र है, यदि प्लेटों के मध्य की दूरी डी का मान कितना दिया आपको 10 सेंटीमीटर, वही 10 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। ठीक है। तो हवा के लिए संधारित्र धारिता, और संधारित्र धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया था C बराबर होता है A/0/D। ठीक है। अब आपको D की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। गोलीय है, प्लेटें कैसे हैं, गोली, तो सबसे पहले क्या होगा πr²/0/D वैल्यू पुट कर दो, बात खत्म। तो वैल्यू पुट करेंगे तो पाई 3.14, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10 गुणा 10 की घात माइनस का 2 का होल स्क्वायर, गुणा आर की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12, डी की वैल्यू कितनी है 10 गुणा 10 की घात माइनस का 2। सॉल्व कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा, हो जाएगा तुल्य रहेगा। ये आपके हो गए इसके वैल्यू कंप्लीट। ठीक है। इसका सॉल्यूशन करके इसका सॉल्यूशन कमेंट में जरूर लिखिएगा।